गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस, या डिक्रेटिव सेंटेंस। रेटिव सेंटेंस, इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। साधारण वाक्य। नंबर 2 है इंटरोगेटिव सेंटेंस, गेटिव सेंटेंस, इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरे नंबर पे है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य। चौथे नंबर पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, जिस वाक्य को सुन के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, उस तरह के। फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्रेटिव सेंटेंस कहते हैं। या साधारण वाक्य। साधारण मीन्स नॉर्मल बात, ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉर्मल बात का पता हमें चलता है। असर्टिव सेंटेंस होते कैसे हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई व्यक्ति नॉर्मल स्टेटमेंट देता है या नॉर्मल बात करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इस तरह के सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इनके एंड में, जब ये समाप्त होते हैं, इनके एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट पे है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देती हूँ। और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम स्वीकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें सारी बातें सकारात्मक होती हैं, यानी उसमें नहीं होता है, सारी बातें हाँ में होती हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी फैक्ट्स को, यानी तथ्य को, किसी इवेंट्स को या स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। इस तरह के सेंटेंस में किसी भी इवेंट्स या किसी स्टेटमेंट को
एक्सेप्ट किया जाता है, यानी जो भी बात होती है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, शी इज़ अंजलि, शी इज़ अंजलि, वो अंजलि है, यानी कि ये एक तथ्य है, ये एक स्टेटमेंट है कि वो अंजलि है, और वो अंजलि है तो इसे हमने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ वो अंजलि है। द डॉग इज़ यू द डॉग इज़ अ यूजफुल एनिमल, कुत्ता एक लाभकारी जानवर होता है। तो ये एक बात है, एक स्टेटमेंट है जो सही है। तो ये क्या है, सकारात्मक सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। इसका दोनों नाम है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कैसे बनता है। इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे दिस इज़ गुड गर्ल, दिस इज़ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। दिस यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और बाकी ये सब ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द डॉग इज़ अ यूजफुल एनिमल, द डॉग इज़ अ यूजफुल एनिमल। द डॉग ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, यूजफुल एनिमल ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दूसरे नंबर पे है निगेटिव सेंटेंस। इसी का दूसरा टाइप क्या है, निगेटिव सेंटेंस। यहाँ शी इज़ नॉट अंजलि, शी इज़ नॉट अंजलि, वो अंजलि नहीं है। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे नॉट लग गया है, यानी ये निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। इसमें इस बात को हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो अंजलि है, इसमें एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो अंजलि है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में वो अंजलि नहीं है, यानी ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई तथ्य या कोई फैक्ट, इवेंट या कोई भी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो निगेटिव सेंटेंस होता है। सेम इसी की तरह है, बस इसमें नॉट लग जाता है। स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है, अफर्मेटिव की तरह ही स्ट्रक्चर है, बस इसमें नॉट लग गया है। सब्जेक्ट है पहले, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरे नंबर पे नॉट लग जाता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसके स्ट्रक्चर इस तरह से है निगेटिव सेंटेंस में। इसके एग्जांपल में दिस इज़ गुड गर्ल, तो ये इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, ये सकारात्मक बात है। इसको हम निगेटिव में अगर लिखना है हमें, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ गया दिस इज़ अ गुड गर्ल को निगेटिव में बदलिए, तो हम किस तरह से बदलेंगे, दिस इज़ नॉट गुड गर्ल, गुड गर्ल। इस तरह से ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरे नंबर पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, और इस सेंटेंस के अगर आप कहीं देखें ऐसा सेंटेंस और उसके लास्ट में इस तरह से निशान लगा हो, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसे
क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। इस साइन को क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। ये कितने तरह का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? एक तो होता है यस नो आंसर टाइप के। ऐसे सेंटेंस, जो सेंटेंस हम देख के पढ़ लेंगे और उसमें हम उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। ये फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप में है WH टाइप के। WH टाइप के क्वेश्चन वर्ड जिसमें होते हैं इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप क्वेश्चन वर्ड जैसे कि वाई, विच, हु, when, what, where, whose, whom, ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। ये सारे WH से शुरू होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें इस तरह के क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है वो सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तीसरा यही यस नो टाइप का क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, बस इसमें नहीं आ जाता है। यस नो टाइप है, इसमें नहीं आ जाता। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, यस नो टाइप में एक एग्जांपल देखिए। इसका एक एग्जांपल यस नो, क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? क्वेश्चन मार्क। ये अब क्या जवाब देगा? हाँ मैं पढ़ता हूँ, या फिर नहीं, ये भी कह सकता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ता, या तो कहेगा हाँ मैं पढ़ता हूँ यस, या फिर कहेगा नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ नो। हिंदी में या तो हाँ में जवाब देगा या तो नहीं में, इंग्लिश में या तो यस में जवाब देगा या फिर नो में। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? क्या तुम पढ़ते हो? ये फर्स्ट टाइप का है, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? तो जब इंग्लिश इसकी इंग्लिश जब हम करते हैं डू यू रीड, तो ये इंग्लिश के जो वर्ड इस तरह के होते हैं यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं उनकी पहचान क्या होती है कि वो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डू, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, शुड, कुड, वुड, विल, शैल, इन सब से शुरू होते हैं। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इससे क्या समझ में आया कि पहले टाइप के जो यस नो आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, वो अगर हिंदी में होते हैं तो क्या से शुरू होते हैं, और अगर इंग्लिश में होते हैं तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? वो डू से, इतने वर्ड से शुरू होते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इससे शुरू होते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? डू यू रीड? क्या तुम पढ़ते हो? यस आई रीड, नो आई डिड नॉट रीड, आई डोंट रीड। ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया।
सेकेंड तरह के में इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं किस तरह से होता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर किसका है? यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। WH टाइप के क्वेश्चन आंसर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी बताया, ये इस वर्ड से शुरू होते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तुम क्यों पढ़ते हो? तुम क्यों पढ़ते हो? इसकी पहचान क्या होती है? इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्यों, और इसका जो इंग्लिश होता है वाई, वेन, ये सब ये बीच में होता है। और जब हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं, जो इंग्लिश की पहचान है इसकी, कि इसका जो इंग्लिश होता है, जैसे क्यों है, क्यों का इंग्लिश वाई, वो पहले होता है। इसमें पहले डू, डज, डिड ये सब था, लेकिन इसमें वाई, वेयर, ये इस तरह के क्वेश्चन वर्ड होंगे। वाई डू यू रीड? तुम क्यों पढ़ते हो? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसके स्ट्रक्चर में WH क्वेश्चन वर्ड होंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तुम्हारा क्लास टीचर कौन है? तुम्हारा क्लास टीचर कौन है? हु इज़ योर क्लास टीचर? हु इज़ योर क्लास टीचर? यहाँ पर एक कौन क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में आया है, और इसकी जो अंग्रेज़ी है वो हु सबसे पहले आ गई है, तो ये इसकी पहचान है। अब जो तीसरा टाइप बता रही थी वो इसी यस नो का तीसरा टाइप, इसी यस नो का ही रहेगा। आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रहेंगे। यस नो आंसर टाइप रहेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक तो रहेंगे ही, लेकिन उसमें नहीं भी लिखा रहेगा। जैसे यहीं से ले लेते हैं, इसी में से ले लेते हैं। क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम नहीं पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? ये क्वेश्चन वर्ड है, ये तो है क्वेश्चन। क्या तुम नहीं पढ़ते? अब इसी में नहीं लगा दिया, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो ये निगेटिव भी बन गया। तो इस तरह से तीसरे टाइप का होता है। डू यू नॉट रीड? क्या तुम नहीं पढ़ते हो? इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे नॉट लग गया है स्ट्रक्चर, इसी में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये हो गया। चौथा क्या है? चौथा
ये 3 हो गया। चौथा क्या है? WH टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी इस तरह के तुम्हारा क्लास टीचर कौन है तो उसमें लग जाएगा तुम्हारा क्लास टीचर कौन नहीं है। इस तरह के सेंटेंस बन जाएंगे। मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ? मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ? Why am I not eating? इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब। सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में एक असर्टिव हो गया, दूसरा इंट्रोगेटिव हो गया, तीसरा इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इसे हम क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, निवेदन किया जाता है, एडवाइस दी जाती है, इस तरह के सेंटेंस। इसकी एक स्ट्रक्चर देखिए, उसी से सारे स्ट्रक्चर, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वहाँ जाओ, ये क्या है? ऑर्डर, आज्ञा दी गई है, वहाँ जाओ। गो देयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो, ऑब्जेक्ट देयर। इसी से सब तरह के सेंटेंस बन जाएंगे। बस ये चीज़ याद करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस में। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, सिट डाउन, ऑर्डर दिया गया। अब रिक्वेस्ट की जाएगी तो ये ऑर्डर था। इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट भी की जाती है। रिक्वेस्ट की जाएगी तो इसके आगे क्या लगा देंगे? यहाँ बैठो के आगे कृपया यहाँ बैठो, कृपया यहाँ बैठो, प्लीज़ सिट डाउन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के पहले प्लीज़, कुछ नहीं, बस इसी से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले प्लीज़ लग गया रिक्वेस्ट में। इस तरह के सेंटेंस अगर आएंगे, पहले प्लीज़ लगा होगा और उसमें ऑर्डर दिया जा रहा होगा या रिक्वेस्ट की जा रही होगी, तो आप पहचान के लिख दीजिएगा कि ये कौन से सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। एक एग्जांपल और देख लें। शट द विंडो, शट द विंडो, ये क्या था? एक ऑर्डर था, लेकिन प्लीज़ लगा देंगे तो प्लीज़ शट द विंडो, शट द विंडो। क्या है ये? प्लीज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर ऑलवेज है तो ऑलवेज ओबे योर एल्डर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के पहले ऑलवेज, ऑलवेज ओबे योर एल्डर। ये हो गया। अब एक बात पे ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में, इस तरह के जितने सेंटेंस होते हैं उसमें यू छिपा रहता है। और इस सेंटेंस में ये इतना जो पढ़ा है अभी, वो क्या था? ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो
अभी तक जो हमने पढ़ा था ये सारे अफर्मेटिव थे। निगेटिव के लिए क्या होगा, जैसे वहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, ये निगेटिव। किसका निगेटिव? इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव। वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, मत को हटा दें, वहाँ जाओ। क्यों, क्या लिखा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसे ही लिखा था ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट देयर। वहाँ मत जाओ, मत को क्या लिखेंगे? डोंट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम डोंट को बढ़ा देंगे, बस इस तरह से। तो डोंट गो देयर, ये हो गया। अगर रिक्वेस्ट करेंगे, ये तो ऑर्डर था, निगेटिव में ऑर्डर था। अगर रिक्वेस्ट करेंगे निगेटिव में तो इसके पहले प्लीज़ लगा देंगे। रिक्वेस्ट में प्लीज़ डोंट गो देयर, कृपया वहाँ मत जाइए, तो ये हो जाएगा। तो देखा, इस एकदम सिंपल सा है, बस हमें ये चीज़ याद रखना है और फिर जिस तरह का सेंटेंस होगा उसके आगे हमें बढ़ा देना है। अगर प्लीज़ होगा तो प्लीज़, ऑलवेज़ होगा तो ऑलवेज़, डोंट होगा तो, अगर निगेटिव में डोंट होगा तो डोंट, और अगर डोंट के बदले में निगेटिव में नेवर होगा, जैसे कभी नहीं, तो नेवर बढ़ा देंगे। जैसे नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेवर abuse anybody, तो ये हो गए इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 4 कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। ऐसे सेंटेंस जिससे बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिलती हो सुनकर, या फिर उसे सुनकर हमें बहुत ज़्यादा दुख होता हो, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता हो, कभी कोई जीत हो गई हो उसमें जो खुशी मिलती है, इस तरह के सेंटेंस जिससे हृदय की डीप फीलिंग पता चलती है, उस तरह के सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और इस तरह के सेंटेंस में ये इस तरह का लास्ट में मार्क लगता है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका एग्जांपल देखिए, हुर्रे, हुर्रे, एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव वॉन द मैच। कोई दुख की बात होगी तो क्या बोलेंगे? एलास, एक्सक्लेमेटरी मार्क, यू हैव फेल्ड, तुम फेल हो गए। इस तरह से ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। कोई आश्चर्य वाली बात सुन लिया तो वंडरफुल, वंडरफुल, हाउ विल ही सिंग, उसने कितना अच्छा गाया। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस नंबर 5 पे, जिसमें कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई इच्छा व्यक्त की जाती है, या फिर शाप दिया जाता है, या फिर आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप लगता है। मे यू हैव हैप्पी न्यू ईयर, मे यू हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, गो टू हेल, गो टू हेल।
विश यू ए लॉन्ग लाइफ, विश यू अ लॉन्ग लाइफ, आपका जीवन लंबा हो। इस तरह के वर्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें कोई दुआ दी जाती है, अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है, या फिर शाप भी दिया जाता है। तो ये हो गया 5 तरह के सेंटेंस। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वो पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। हाँ, 1 मिनट, ये आपका वर्क है, जैसा कि लेसन के लास्ट में रहता है आप करने के लिए। राइट द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल में ये जो सेंटेंस दिया, शी इज़ अ ब्रेव गर्ल, वो एक बहादुर लड़की, किस तरह का सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। मे यू बी ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बन जाओ, ये दुआ दी जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ डोंट मेक ए नॉइज़, कृपया शोर मत करिए, रिक्वेस्ट की जा रही है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इस तरह व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ कुछ 10 सेंटेंस दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको इसके आगे लिखना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है।